हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का मैथ्स का टॉपिक अपना कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। बहुत ही जल्द हम इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो बच्चों, जिस हिसाब से हम पिछले हमने देखा कि कैसे हमने एक आलेख खींचा एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो था टेम्परेचर्स को लेके दो देशों के बीच का, यानी यूएसए कनाडा और इंडिया को लेके में कैसे टेम्परेचर नापते हैं मापते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने एक ग्राफ बनाया था। उसके अकॉर्डिंग उसके 4 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने एक कर लिया था और बाकी क्वेश्चन करेंगे आज। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हौसलों के तरकश में हौसलों के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हौसलों के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में, हार जाओ चाहे जिंदगी में, सब कुछ फिर से जीतने की उम्मीद रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में, सब कुछ जीतने की उम्मीद रखो। जी हाँ बच्चों, अपनी हौसलों के तरकश में, हौसले के तरकश में एक ऐसी आप तीर, यानी वो तीर है कोशिश का तीर, उसको इतना जिंदा रखो। आप अगर जीवन में कहीं फेल भी हो रहे हैं, फेलियर भी अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आप उससे अपनी उम्मीद जिंदा रखें और कोशिश करते रहें। और कोशिश करने वालों की बच्चों कभी हार नहीं होती है ना, आप लोगों ने सुना ही होगा। और वो ठीक है, आपको कोई चीज नहीं मिल पाई, आपके अकॉर्डिंग आपके नंबर्स नहीं आ पाए, तो इसका मतलब थोड़ा आप हाथ खड़ा कर दो कि मेरे बस की बात नहीं है। नहीं, आप उसको फिर से ट्राई करो, देखो कहां कहां गलती रह गई कि आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए। तो ठीक है बच्चों, चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, जो हम कल कर रहे थे। ठीक है, इसमें यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो इसका था। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट में लिख के देता हूं आपको, है ना। सेकंड पार्ट में मैं आपको लिख देता हूं और उसमें मैं क्या करूंगा, और दूसरा को पार्ट आप मेरे को बताएंगे फटाफट कि सर इसका आंसर ये है। पहला, क्योंकि आपने 2 पार्ट मैंने इस क्वेश्चन के करा दिए हैं आपको, बाकी के बचे 2 पार्ट वो आपको करने हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो मैं तो हुई यहाँ पे आपको बताने के लिए, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का और उसको कॉपी करते हैं। If the temperature is 95 degree Fahrenheit, if the temperature is 95 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? तो सेल्सियस में आपका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, अगर हिंदी में इसकी बात करूं मैं, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। ठीक है, तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। ठीक है, तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करें। चलिए चलिए फटाफट बताएं इस क्वेश्चन को। चलिए, अब आपको इस क्वेश्चन के बारे में क्या पता है। सर हमको ये पता है कि हमने जो क्वेश्चन लिखा था, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि कंट्रीज लाइक यूएस एंड कनाडा टेम्परेचर मेजर इन फ़ारेनहाइट, वेयर इन कंट्री लाइक इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, है ना, ये हमें बोला गया था। तो आपको क्या करना है इससे रिलेटेड, अब ये आपको यह सब कुछ इक्वेशन भी आपको दे रखी है ना, इक्वेशन भी आपको दे रखी। इस इक्वेशन का, इस समीकरण का आपको यूज करना है और आपको आंसर निकाल देना है। तो कोई भी बड़ी बात इसमें नहीं है, फटाफट इसको कर दे। चलिए आइए देखें इस क्वेश्चन को। देखिए हमें ये गिवन है,
ये समीकरण की F इक्वल्स टू होता है 9/5 C प्लस 32। तो वही चीज है बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई एक थर्मामीटर मेरे पास डिग्री सेल्सियस का है, एक थर्मामीटर मेरे पास यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट का है। तो आपको बोला है कि भाई इसमें ना ये अगर आपको दिखा रहा है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में ये टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, ये हमको बोला गया है। तो कर देते हैं, एफ की जगह ये हमें गिवन है 95, यहाँ बोला गया है 9/5, सी मेरे को यहाँ पे निकालना है प्लस 32। एक समीकरण बन गया है ये। अब इसको और अच्छे से हम कैसे कर सकते हैं, अब इस आपको देखो ये भी एक अचर है, ये भी एक अचर है अभी, है ना, मैथमेटिकली हम देखें ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो मैं 95 माइनस 32 कर दूंगा, क्योंकि उधर प्लस का है तो उधर आके माइनस का ये हो जाएगा, तो 9/5C, ठीक है। 95 माइनस 32 करेंगे बच्चों कितना होता है, ये होता है 63 इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा 9/5C, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या है ना, इसमें बच्चों में डायरेक्ट देखो आप क्या करेंगे, आपको पता है भाई हमें तो सी निकालना है ना। आपको देखो ये जब मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 8th क्लास में पढ़ा रहा था तो ये चीजें भी मैंने सिखाई थी वहां पे कि आपको कैसे, क्योंकि हम तो बेसिक से ऊपर उठ चुके हैं, थोड़ा हम अच्छा करने लग गए हैं, तो सॉरी, तो पहले तो हम करते हैं जो हम करते ही आ रहे हैं, यानी कि बच्चों 5 इधर चले जाएगा, तो आप कर दोगे 63 इंटू 5 और ये 9 आ जाएगा इधर नीचे, और इधर हमें क्योंकि हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी हमको मिल गया है ना, सी हमें मिल गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ कट कर देंगे, 9 7 जा 63, ठीक है। तो सी यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 7 इंटू 5 यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सी की वैल्यू 35 आ गई, सी की वैल्यू 35 आ गई। तो जब सी की वैल्यू 35 आ गई यानी कि इसका मतलब ये है कि भाई साहब जो हमारा इसको अगर देखा जाए तो देयरफॉर जो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो आपके किसके बराबर है, 35 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, ठीक है। कॉपी करें जरा उसको, फिर आपको बताता हूं इसमें एक चीज और बताऊंगा फटाफट। अब देखिए, अब इसको मैं आपको क्या था कि मैं आपको इसमें दूसरी वे में बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ बच्चों आपको, जैसे इतना पार्ट है ना, इतने पार्ट को आपको मैं समझा रहा हूँ कि हम कैसे कर सकते थे। जो ये था 63 इक्वल्स टू 9/5C, ये था ना 63 इक्वल्स टू 9/5C। तो 63 इक्वल्स टू 9/5C क्या होगा। अच्छा, अब हमने क्या किया सर, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने सीखा हुआ है इधर जाएगा इधर। अब एक बात, तो मैंने आपको इसमें डायरेक्ट आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं इसमें एक चीज आपको डायरेक्ट में इसमें क्या बता रहा हूं कि इसको बताऊं हम डायरेक्ट भी ना क्या कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 9 7 जा 63, ठीक है। तो आप देखोगे इधर बच्चा 7 इक्वल्स टू C/5 और ये 5 उधर चले जाएगा, तो 7 पंजे 35, यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास 35 आ जाता है। क्या क्योंकि ये कैसे हुआ वो भी जान लो, क्योंकि बच्चों इस 9 ने ना नीचे यहाँ पे जाना ही है, यहाँ से कट करना ही है, तो इस स्टेप को स्किप करके हम डायरेक्ट काट देते हैं इधर, ठीक है। बस शर्त ये हो कि इधर ऐसा ना हो 63 + 5 है और इधर आप 9/5C है, तब आप नहीं काट सकते, तब ये चीज गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस आ जाता है, यहाँ पे 2 टर्म्स आ जाती हैं, तो एक गलत हो जाता है। आपको पॉलिनोमियल्स में भी मैंने बता रखा है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर, उसका थर्ड पार्ट को हम करेंगे। चलिए तीसरा पार्ट लिखेंगे, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, if the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 degree Fahrenheit, ठीक है। if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius, ठीक है। ये क्वेश्चन है, करो जरा इसको, कैसे करोगे चलिए फटाफट देखिए। इस क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे, हिंदी में मैं अनुवाद कर दूं इस क्वेश्चन को, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा,
ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, ये यहां पूछ रहे हैं हमसे, है ना। ये हमसे पूछ रहे हैं यहां पे पढ़ा, तो ये क्वेश्चन करो जरा, कैसे कर सकते हो। चलिए देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, आइए, ठीक है। किसी का आंसर आया तो चैट के माध्यम से बोल दे फटाफट। चलिए, क्या बोला, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो पहले मुझे वाला केस लेते हैं। व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस है तो व्हाट इज टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट में बताना है। तो फ़ारेनहाइट का आपका फॉर्मूला होता है 9/5 C प्लस 32। तो यहाँ तो बहुत सिंपल हो जाएगा, क्या है हमारे पास, सेल्सियस 9/5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 32, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा F इक्वल्स टू 32। यानी कि इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे जब थर्मामीटर होगा तो वो इसका बेसिक की 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपका फ़ारेनहाइट वाले उसमें दिखाएगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला केस जो उन्होंने बताया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे केस की तरफ, ठीक है। अब आते हैं दूसरी केस की, व्हेन टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो F इक्वल्स टू क्या है, 9/5 C प्लस 32। तो F की जगह हम 0 रखने वाले हैं, 9/5 C प्लस 32। अब आपको पता है क्या कर सकते हैं हम, 32 इधर आ जाएगा क्योंकि इधर प्लस में, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, -32 इक्वल्स टू 9/5C, ठीक है। चूंकि यहाँ पे, क्योंकि 9 से 32 डायरेक्ट नहीं कट सकता है ना, नहीं आता 9 की टेबल में, ना ही इनके मल्टीपल्स, ना ही इनके फैक्टर सेम है। तो हमें क्या करना होता है, अब हम वही अपना जो हमारा मेथड है उसी को यूज करेंगे। तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 तो चले जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो -32 इंटू 5 अपॉन आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर उसके बाद C इक्वल्स टू 5 दूनी 10 -160/9, -160/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब कैसे करना है इसको, फटाफट अब इसको आप जरा डिवाइड करके बताओ क्या आने वाला है आपका आंसर, फटाफट बताओ मेरे को, फटाफट। चलिए, तो अब देखो लोग कर लेते हैं, 9 से 160 को डिवाइड कर लेते हैं ना। तो क्या होगा, 9 2 18 बड़ा होता है, तो 9 1 9, ठीक है। 16 में से 9 गए, कितना बचा, 7 बच्चों 0। तो ये हो जाएगा 0, और 9 8 जा 72, थोड़ा बड़ा होता है 9 8 जा 72, है ना। तो अब कैसे करेंगे, तो 9 7 जा 63, तो 10 में 3 गए 7। तो आप देख रहे हैं कि 7 छोटा है, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। अगेन 9 7 जा 60, तो देख रहे हैं रिपीट होता रहेगा, है ना। तो हम यहाँ छोड़ देंगे 17.7 पे। तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा बच्चों, वो कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा आपका -17.7, ठीक है। तो सी हमारा, ये हमारा 17.7 आ जाएगा। तो इसमें क्या है बच्चों, तो सी की वैल्यू उसको 17.77 है। अब आपको होता है, तो सी यानी कि 17 पॉइंट बड़ा 5 से ऊपर बड़ा होता है तो मुझे आगे फॉरवर्ड कर देते, तो 17.8 होगा। तो सी आ गया आपका -17.8, यानी कि जब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में बच्चों वो देगा 17.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर, फटाफट करो इसको। लास्ट पार्ट आपका होमवर्क, इसको आप करेंगे फटाफट, और इसको आप होमवर्क में कोशिश करें करने की, ठीक है। क्वेश्चन है, देखिए फिफ्थ पार्ट इसका, देखिए सोच के आना है आपको। इज देयर अ टेम्परेचर
which is numerically the same in both Fahrenheit. If yes, find it. ठीक है, तो आपको बड़ा अब है तो आपको बताना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्या ऐसा भी कोई तापमान है क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो समान है? यदि हां तो उसे ज्ञात करें। ठीक है, चलो फटाफट करो इस क्वेश्चन को। दिमाग लगाओ जरा, पहले फटाफट देखो, मैथमेटिकली तरीके से करो इसको। दोनों को ना आप एक सेम वेरिएबल लेके करो, इसको हो जाएगा आपसे। ठीक है, ठीक है, तो दोनों को आप एक्स लेके करो इसको। करिए, आपने क्वेश्चन करे हुए रिवीजन, इसको आप समझे, फटाफट इस क्वेश्चन को करें। चलिए, तो यानी कि कहां ये ना सेम हो जाते हैं, तो आप मैथमेटिकली आपको सब चीजें पता है बच्चों, कहां ये लोग सेम होंगे। तो बताओ, यानी कि सेम होंगे तो एक कॉमन पॉइंट पे होंगे कहीं, है ना, किसी एक कॉमन पॉइंट पे होंगे। तो मैं मान लेता हूं, मैंने माना लेट सेल्सियस को भी एक्स मान लिया और फ़ारेनहाइट को भी मैंने एक्स मान लिया। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे ये सेम होंगे, है ना भाई। सेल्सियस को भी हमने एक्स माना और इसको भी हमने एक्स माना। ठीक है, तो अब आपको पता है, तो हमें ये भी पता है, F इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32 होता है। ठीक है, F इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32। इतनी हिंट मैंने आपको दे दी, अब जरा करो, अब मेरे को आंसर बताओ फटाफट। चलिए, चलिए फटाफट इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो x रख लेंगे, यहाँ पे दोनों जगह x रखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये तो पॉइंट एक ही है। भाई एक बार बताओ ना, क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जहां पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है। तो हमने संख्या मान ली ना कि x पे कोई हमने मान लिया कि दोनों समान है यहाँ पे। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे इधर, तो x इक्वल्स टू, अब देखो 9/5 तो ये इधर आ जाएगा, तो माइनस 9/5x हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे 32 बच जाएगा। तो अब क्या करना होता है हमको, अब हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे, 5 आएगा, इधर 5x हो जाएगा, इधर माइनस 9x हो जाएगा, इक्वल्स टू 32। ठीक है, तो 5x माइनस 9x होता है बच्चों आपका माइनस 4x, 4x अपॉन 5 इक्वल्स टू 32। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो माइनस 4x इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई बाय 5, तो माइनस 4x इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 32 इंटू 5 हो जाएगा 160। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 160 बट्टे माइनस 4, है ना, तो माइनस आप इधर लग सकते हैं, तो 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 40 आ गई। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि माइनस 40 डिग्री में एक ऐसा होगा, जब आप उसको डिग्री सेल्सियस से नापेंगे तो माइनस 40 पे वो उतना ही शो करेगा जितना आपका वो फ़ारेनहाइट वाले थर्मोमीटर से आपको चाहिए। यानी कि माइनस 40 एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे आपके दोनों थर्मोमीटर स्केल आपको सेम डिग्री या सेम नोटेशन आपको यहाँ पे देंगे। क्लियर बच्चों? तो ये है, इसको कॉपी करें फटाफट। तो इसका आंसर होगा हाँ, यस,
एंड वो क्या है, वो है तो उसे ज्ञात करें, वो है -40। तो बच्चों इसमें हमने एक टाइप अपना क्वेश्चन का खत्म कर दिया है, ठीक है। इस तरह के यानी आलेख से रिलेटेड क्वेश्चन और इक्वेशंस में समीकरण से हम आलेख कैसे बनाते हैं, समीकरण या डाटा से हमको कैसे इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो हमने आज सीख लिया है। तो ये चैप्टर आधा पार्ट यानी 10% चैप्टर रहा है, उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास पे कवर करेंगे और उसको फिनिश करेंगे। तो चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।